अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़ कायनात आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते, और वो भी हाथ की मदद से कीमा बना के घर पे। तो चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। ये है मेरे पास चिकन, जो कि मैंने साफ़ करके धो के रखा हुआ है, बोनलेस है ये। तो इसका बनाएंगे हम कीमा, और हाथ से बनाएंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम इसका कीमा बना लेते हैं किस तरीके से। ये एक एक बोटी है, इसको लेके छुरी की मदद से इस तरह छोटी छोटी हम इनको पहले काट लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। तो इसको मैंने रखा हुआ था फ्रीज में, जिसकी वजह से ये ठंडा हो गया। और ठंडा गोश्त जब होता है वो चाहे वो मोटा हो चाहे छोटा हो, चिकन तो वैसे भी नरम होता है, तो जो भी हो जब ठंडा हो जाए तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और उससे हम कीमा हाथ की मदद से जल्दी बना लेते हैं। इस तरीके से मैं पहले इसको छोटा छोटा काट लूँगी। ये देखिए बिल्कुल इजी काट ली है मैंने, ये देखिए। तो थोड़ा सा मैंने बनाना है बतौर रेसिपी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे कट लगा लिए। और एक आपको बात बताती चलूँ, जो कि सीने का गोश्त होता है उसका कीमा बहुत जल्द बन जाता है। आसानी से हाथ से बना लें या आप मिक्सी में बना लें। तो जो दूसरा गोश्त होता है सीने के अलावा जो बाकी पार्ट्स होते हैं, उनका गोश्त जो होता है वो थोड़ा लेसदार होता है, इसलिए वो जल्दी से कट नहीं होता। तो आप भी कोशिश करें कि जो कीमे के लिए गोश्त लेना है वो हम सीने का लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे क्यूब्स मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से सारे क्यूब्स कट गए हैं। तो अभी इसी छुरी से ही मैं इसका कीमा बना लूँगी। ये देखें कोई भी रेशा नहीं है इनमें, क्योंकि ये सीने वाला गोश्त है। तो सीने वाला गोश्त जो होता है, अगर वैसे उसको खाएं तो उसको लंबे रेशे होते हैं और खुश्क होती है बोटी, लेकिन अगर कीमा में बनाएं तो उसका कीमा ही मज़ेदार बनता है दूसरे की निस्बत। तो ये देखें ये तकरीबन मेरे पास है 300 ग्राम है। तो इसका मैं बना रही हूँ कीमा। माशाल्लाह देखें जी कीमा बन के रेडी हो गया है। छुरी की मदद से ही मैंने बनाया है। और ये देखें एक छोटा प्याज मीडियम साइज़ का, उसका हाफ हिस्सा मैंने इसी के ऊपर ही कट कर लिया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। छोटा सा प्याज मैंने इसके अंदर डालना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए और इसका फ्लेवर भी अच्छा आए। तो इस तरीके से सारा कीमा जो है वो बन गया। प्याज भी इसके अंदर जो है वो मिक्स हो गया। ये देखिए इसके अंदर कोई भी बोटी साबित नहीं है। माशाल्लाह से ये अच्छे से कीमा बन के तैयार हुआ है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। क्या करना है इसके अंदर, क्या डालना है क्या नहीं डालना, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो प्याज जो है वो चॉप होके हो गया इसके अंदर मिक्स। हाथ ही की मदद से मैंने बना के रखी है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 स्पून हम डाल देते हैं इसके अंदर। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें जो कि 5 या 6 थी, तो इनको मैंने दौरी के अंदर इसको कूटा है, इसको भी इसमें डाल देते हैं यहाँ पे ही। तो इसको दोबारा मैं छुरी की मदद से मिक्स भी कर लेती हूँ, और जो इसके अंदर कोई मोटापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि अगर हम चूल्हे के पास बैठे हुए हैं कोई काम कर रहे हैं, तो साथ साथ हम ये भी काम कर सकते हैं और दूसरे भी काम कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से मिक्स करके इनकी एक जान कर लेनी है। जो
जो कोई इसके अंदर मोटापन होगा वो भी निकल जाएगा और ये मिक्स भी अच्छे से हो जाएगा। हर चीज़ इसके अंदर हो गई मिक्स। ये देखिए, इस तरीके से इनको मिक्स कर लिए। अब मैं इसको परात के अंदर निकाल लेती हूँ। हर चीज़ जो है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है वो चॉप हुई इसके अंदर मैंने डाली हैं, तमाम की तमाम मिक्स हो गई हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास कटिंग बोर्ड है, इस पर मैंने घी लगाया है। आप भी याद रखिएगा, इस पर घी लगा लें, ऑयल लगा लें, जो भी चीज़ आप लगा लें, ताकि ये नीचे से गोश्त वगैरह या बाकी अशिया इसके साथ चिमटे ना। तो इस तरीके से हम इसको बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने डाल लिया है बर्तन के अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर के क्या करना है। अब आगे चीज़ें मैंने उठा दी और अब मैं डालने लगी उसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले ये है मेरे पास बेसन, जिसको मैंने कढ़ाई के अंदर भूना है। ठीक है, तो ये है तकरीबन 1 कटोरी है ये। तो इसको हम जितना ये गोश्त है उतने ही वज़न में बेसन है, तो इसको हम हाफ डाल देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा डालेंगे, वरना हाफ हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर 1 एग। तो 1 एग मैंने डालना है। ये है मेरे पास एग और ये 1 एग मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। वन स्पून लाल मिर्च एंड 2 एंड 3, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, तो इसलिए ये कम डाल रही हूँ। और छोटे छोटे स्पून हैं। और 1 ये है नमक, हाफ टी। ये है मेरे पास खुश्क धनिया, 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। हरा धनिया कटा हुआ हस्बे ज़रूरत। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करते हैं। सारी अशिया मैंने डाल ली। 1 चुटकी कलवंजी, इन सारी अशिया को मैंने डाल लिया। अब हाथ की मदद से इनको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हाथ की मदद से बनाना अच्छा लगता है और इस तरीके से ये मिक्स भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कोई भी इसके अंदर रेशा नहीं है। कीमा भी सारा अच्छे से तैयार हो गया है। हर चीज़ परफेक्ट है, कोई मोटा नहीं है। बिल्कुल जैसा कि कोफ्तों के लिए कीमा होना चाहिए वैसा ही बना है ये। तो अंडा जो है वो इसलिए डालते हैं कि ये अच्छे से जुड़ जाए, ये टूटे ना। और बेसन को भून के इसीलिए डालते हैं कि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल भी ज़ाहिर ना हो। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं देखिए माशाल्लाह से। और इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, जितने भी बन सकते हैं। इसकी काउंटिंग कोई नहीं है कि ये इतने ही हमने बनाने हैं, जितने भी बन सकते हैं। ये घर में रखी हुई अशिया थी, तो इसी से मैंने आज काम चलाया आप लोगों तक रेसिपी पहुँचाने का। तो माशाल्लाह देखिए ये इतने छोटे भी नहीं हैं, बड़े भी नहीं हैं, दरमियाना साइज़ है इनका। तो इस तरीके से हम इनके बना लेंगे बॉल।
ये देखें, कोफ्ते सबकी पसंदीदा चीज़ है। इनको लोग आलू कोफ्ते बनाते हैं, पालक कोफ्ते बनाते हैं, ग्रेवी वाले कोफ्ते बनाते हैं और कोफ्तों वाली बिरयानी बनाई जाती है। तो जिस तरीके से भी आप चाहें घर में बना सकते हैं। वैसे भी ये जो सीने वाला गोश्त होता है, इसकी बोटी जो होती है रेशेदार होती है, ना इसको बच्चे खाते हैं ना इसको बड़े खाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकती है कि जब भी गोश्त आए तो सीने वाली बोटियां जो है उनको अलग करके आप निकाल लें और फ्रीज़र में रख लें। इस तरीके से माशाल्लाह से ये देखिए, ये इस तरीके से बन रहे हैं गोल गोल। माशाल्लाह से देखें, कोफ्ते सारे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत बन के ये तैयार हुए हैं। अभी हम इनको करते हैं फ्राई। तो मैं फ्राई के एशिया जो है उनका बंदोबस्त करती हूँ। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है गर्म होने के लिए। देखिए माशाल्लाह से जैसे ही ये घी गर्म होता है तो इसके अंदर हम कोफ्ते जो है उनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है कोफ्तों के लिए। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। ये देखें, मैंने एक रखा है दरमियान में चम्मच, ताकि घी के छींटे वगैरह हमारे हाथों पे ना पड़े। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और आराम से ये घी के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, यानी कि अगर घी में डालते हुए डर लगता है अक्सर बच्चियों को कि घी का छिंटा हाथों पे ना पड़ जाए। तो इस तरीके से हम इनको 1 बाय 1 फासले पे रखे जाएंगे और फ्लेम जो है इसकी हम मीडियम रखेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी हाई की है और घी गर्म किया है, इसके बाद फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम कर दी है। तो इस तरीके से ये सारे हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से तमाम कोफ्ते जो है वो फ्राई हो गए हैं। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है, कोई चीज़ भी इनकी कच्ची नहीं है। जायके में ये बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे स्ट्रेनर के साथ। देखिए माशाल्लाह जो भी कलर में, जिनका अभी कलर थोड़ा डार्क नहीं हुआ उनको मैं नहीं निकाल रही, और जिनका कलर हो गया है डार्क गोल्डन उनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कलर में कितने खूबसूरत हैं। और मैंने इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाए, इतने बड़े भी नहीं बनाए, दरमियाने साइज़ के बनाए हैं, ताकि खाने वाले को खा के तो कुछ पता चले कि मैंने क्या खाया है। ये देखिए, तो आपका जो जितना दिल चाहे आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते सारे फ्राई हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको कर लिया फ्राई। मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है। इनको एक तरफ रख लेते हैं। तो इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है कि इसी गर्म घी के अंदर मैं डालने लगी हूँ प्याज। ये एक मीडियम साइज प्याज है जो मैंने इस तरीके से काटा है। तो इसी घी के अंदर मैं प्याज डालने लगी ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज माशाल्लाह से ब्राउन हो गए हैं। इस तरीके से हम स्ट्रेनर के साथ सारे प्याज कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इनको हम करेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे पास जग मौजूद है। इसी तरीके से मैंने ये प्याज कढ़ाई से निकाल के इसके अंदर डाल दिए हैं।
तो अगर कोई रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब दोबारा हम इसी के अंदर ही तो डालेंगे और दोबारा जैसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा, एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे ये सारे के सारे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। सारे प्याज मैंने जग में डाल लिए हैं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। ये देखिए माशाल्लाह, ये कटे हुए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अदरक लहसुन जो है उसको मैं अभी नहीं डाल रही। तो ये है मेरे पास दही, तो हाफ कप दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जितने भी मसाले हैं वो हम डालेंगे इसी के अंदर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और चूल्हा जो है उसको मैंने फ्लेम हल्की कर दी है। ये हल्दी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून खुश्क धनिया माशाल्लाह, 1 टीस्पून नमक मैंने पहले भी डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा कम ही डालना है। तो ये हो गया नमक। इसके बाद लाल मिर्च, तो ये हो गई 1 और 2 लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सी के अंदर कर लेंगे ग्राइंड। इन चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये देखें माशाल्लाह। तो अब दोबारा मैं इसी घी के अंदर ये चीज़ें डालने लगी हूँ, ताकि ये मसाला अच्छे से फूट जाए। तो जग में जो ये मसाला चिमट चुका है, लग चुका है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हिला के दोबारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया मसाला कोफ्तों का तैयार, ग्रेवी वाले। तो ये देखें, अब इनको भूनना भी आसान है और हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है, नज़र नहीं आ रही। अगर कुछ नज़र आ रहा है तो उसको हम चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम इनको कर लेंगे मिक्स और अच्छे तरीके से हम इनकी बुनाई करेंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये थोड़ा सा खुश्क मसाला, ये है तेज़पात और मोटी इलायची, फूल, काली मिर्च और ज़ीरा। इनको हम एक साथ भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह से तमाम मसाला अच्छे से भुना जा चुका है, घी ऊपर आ गया है, ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे, अब हम इसको इसके अंदर आराम से डाल देंगे, ताकि ये मसाला इसके अंदर भी जो है जज़ब हो जाए। इस तरीके से हम इसके अंदर ये कोफ्ते डाल देंगे, ताकि कोफ्ते के अंदर ये सारा मसाला जो है ये जज़ब हो सके। और ऊपर से हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। देखते हैं जी क्या बना। कोफ्ते हो गए रेडी। देखिए माशाल्लाह से पानी इन्होंने कर लिया जज़ब, मसाला इनका जो है वो हो गया क्लियर। तो ग्रेवी इनकी खुश्क हो गई, मसाला जो है वो भुना जा चुका है। तो ये है मेरे पास पालक, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। तो अब मैंने इसको ग्राइंड की है। तो अब हम इसके अंदर करने लगे हैं पालक शामिल, इस तरीके से। तो ये बन गए हैं कोफ्ते और पालक। तो इस तरीके से जी ये बनाए जाते हैं। माशाल्लाह से हर चीज़ जो है वो इसके अंदर परफेक्ट है, टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। हर चीज़ नमक मिर्च वगैरह सभी कुछ मैंने आपके सामने सारी तैयारी की है। तो कोई चीज़ भी इसकी कच्ची नहीं है, सारे का सारा टेस्ट इसके अंदर क्लियर है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए
तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। तो इस तरीके से मैंने बना लिए हैं पालक और कोफ्ते, ये देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी तरीकाकार ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी मेरे तरीके से बनाइए। तो माशाल्लाह से पालक कोफ्ते बन के हो गए रेडी। ये देखें, अभी मैं ये आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ ये कितने मज़ेदार, कितने अच्छे, और कितना इनका माशाल्लाह से इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं बर्तन में भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे देखिए बन के रेडी हो गए हैं, और ये इनकी लुक आपके सामने है। ये कितने अच्छे, कितने यूनिक और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह प्यार ये सब के दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।